भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भक्ति मार्ग किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। संत रामपाल जी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हैं, सार्वभौमिक संपत्ति हैं। संत रामपाल जी जगत गुरु हैं, ना कि किसी के घर के गुरु हैं। लेकिन वर्तमान में अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार संत रामपाल जी को घर का गुरु बना चुका है। संत रामपाल जी को और उनके ज्ञान को, उनके पंथ को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहा है। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि कबीर पंथ में सर्वश्रेष्ठ पंथ ये 13वां यथार्थ कबीर पंथ है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज से पहले भगत समाज नादानी में, अज्ञानता में, मूर्खता की हदें पार करता आया है। भगत समाज को डराकर धमकाकर लोग दबाते हुए आए हैं। लेकिन भाई वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी ने अपने भक्तों को तत्व ज्ञान दिया है, सद्बुद्धि दी है, भक्तों को जगा दिया है। और बरवाला कांड 2014 के बाद जिस तरह से सतगुरु रामपाल जी ने साध संगतियां शुरू करवाई हैं, साध संगतियों के माध्यम से परमेश्वर ने अपने जो सूरमा बच्चे, सूरवीर बच्चे जो इस पंथ में तैयार किए हैं, जो लगातार वर्तमान में बरवाला कांड के मुख्य दोषी, मुख्य षड्यंत्रकारी संत रामपाल जी के परिवार की, शतलोक आश्रम कमेटी की डंके की चोट पर पोल खोलते आ रहे हैं और खोलते रहेंगे। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप चाहे संत रामपाल जी के बेटे हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे उनके भाई हैं, चाहे उनके भतीजे हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हैं, संत रामपाल जी को घर का गुरु और घर की प्रॉपर्टी समझने की गलती ना करना। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, आने वाला समय संत रामपाल जी का है। 2028 युग परिवर्तन निर्धारित समय है। और जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है, तब तब भाइयों और बहनों महाविनाश होता है, त्राही माम होता है, अपार जन हानि होती है। कई अकाल गिरेंगे, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं युद्ध होंगे, कहीं विश्व युद्ध होंगे, कहीं गृह युद्ध होंगे, कहीं धर्म युद्ध होंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। समय बहुत कम है। 2026 शुरू हो चुका है और 2028 निर्धारित समय है। यानी आने वाले 2 से 2.5 वर्षों में क्या कुछ होने वाला है, ये केवल संत रामपाल जी के साध संगति से जुड़े भक्तों को ही आभास है। बाकी दुनिया तो नादानी में, अज्ञानता में, काल की गोद में बैठी है। उन्हें आगामी भविष्य का कुछ भी पता नहीं है। और इस युग परिवर्तन के दौरान ना जाने क्या क्या घटनाएं पृथ्वी पर घटित होंगी। ये बातें हम लगातार साध संगति के वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये दुनिया जानेगी कि संत रामपाल जी कौन हैं। आजकल दुनिया यूट्यूब पर जिस कल की भगवान को ढूंढ रही है, वो कल की भगवान कोई और नहीं है, स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ही वो कल की भगवान है, कलयुग के भगवान है, जो युग परिवर्तन का मुख्य कारण बनेंगे। 2028 के बाद ये तमाम राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। एकमात्र पार्टी होगी आध्यात्मिक पार्टी। सतगुरु रामपाल जी के सानिध्य में उनके भगत पूरे विश्व का संचालन करेंगे। बात थोड़ी सी अनहोनी वाली लग रही होगी, लेकिन ये बात अनहोनी वाली, विचित्र सी उन्हीं को लगेगी जो लोग सतगुरु रामपाल जी से परिचित नहीं हैं, उनके ज्ञान से परिचित नहीं हैं। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के पंथ में 2014 बरवाला कांड के बाद से ये जो पंथ है, ये जो मार्ग है, ये 2 भागों में विभाजित हो चुका है। यानी संत रामपाल जी की संगत 2 भागों में बंट चुकी है, विभाजित हो चुकी है।
एक भाग है संत रामपाल जी का नालायक परिवार, जो आए दिन भक्ति विरुद्ध कुकर्म करता है, गंदी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ना संत रामपाल जी के परिवार की खुद की कोई मर्यादा है, ना इन लोगों ने शतलोक आश्रमों में आने वाले भक्तों की मर्यादा छोड़ी है। दूसरा भाग है साध संगति, जिसमें आप और हमारे जैसे सामान्य भगत भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिनका मकसद केवल परमात्मा की प्राप्ति है, जिनका मकसद केवल अपने गुरुदेव को शत भक्ति मर्यादा में रहकर सफल करके प्रसन्न करना है, जिनका टारगेट केवल मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा का कल्याण करवाना है। और जो काम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके करते आ रहे हैं, कौन सा कार्य? अज्ञान और पाखंड के ऊपर चोट प्रहार, उसके खात्मे के लिए जो प्रयास वो करते आ रहे हैं, उनके प्रयास को आगे केवल साध संगति से जुड़े भाई बहन ही बढ़ा रहे हैं। अब भाई और बहनों, सन 2014 से साध संगतियां शुरू हुई। हजारों की संख्या में भाई बहन सतलोक आश्रमों से टूट टूट कर साध संगति से जुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि संत रामपाल जी का परिवार तो संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में नादान संगत को उनके झूठे आदेशों की आड़ में काल की गोद में बैठा रहा है, गंदी राजनीति का हिस्सा बना चुका है, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा चुका है, जगत वालों की रैलियों में, धरनों में, प्रदर्शनों में भगत समाज को बैठाकर मर्यादा तुड़वा रहा है, जाट आरक्षण का समर्थन करवाकर और जाट आरक्षण संघर्ष समिति को करोड़ों में चंदा देकर भक्तों की मर्यादा तुड़वा चुका है, अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगाकर आन उपासना में सहयोग करवा चुका है, परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाकर उनकी मर्यादा तुड़वा चुका है, और भी तरह तरह के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए जा रहे हैं, इन सभी कर्मों को जो भक्ति विरुद्ध है, जो संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, ये हम आपको पहले वीडियो बनाकर बता चुके हैं। तो इन तमाम भक्ति विरुद्ध कर्मों को देख देख कर शतलोक आश्रमों से भगत भाई बहन टूट टूट कर साध संगति से जुड़ते जा रहे हैं कि भाई हमने तो भक्ति करनी है। ये जो संत रामपाल जी का परिवार कभी भक्तों से बीजेपी को वोट डलवाता है, कभी कांग्रेस को वोट डलवाता है, कभी हमें कांग्रेसी बनाता है, कभी भाजपाई बनाता है, तो भक्तों ने विचार किया कि ये काम तो हम पहले किया करते थे। अरे कांग्रेसी तो हम पहले थे, भाजपाई तो हम पहले थे, और संत रामपाल जी के पंथ में आने के बाद, उनके मार्ग में आने के बाद संत रामपाल जी का परिवार हमसे वही गंदी राजनीति करवा रहा है, जिस गंदी राजनीति को हम छोड़ चुके हैं। तो भाई संगत अब धीरे धीरे समझ रही है, और संगत उमड़ उमड़ कर साध संगति से जुड़ रही है, क्योंकि भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। संत रामपाल जी ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान दिया है, अपनी आत्माओं को अक्षर ज्ञान से युक्त किया है, शिक्षा दी है। अब भगत समाज दबिश में नहीं जिएगा, अज्ञानता और मूर्खता में रहकर भक्ति नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही प्रयास काल प्रेरणा से क्यों ना करे। तो भाई और बहनों, 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी के विशेष आशीर्वाद से जिस प्रकार से संत रामपाल जी के परिवार के अज्ञान और पाखंड के ऊपर चोट मारी जा रही है, और पिछले 10 वर्षों से संत रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों को दबाने के लिए, हमारे को चुपचाप बैठाने के लिए हमारे ऊपर कितने प्रकार के तो मुकदमे कर रखे हैं। घर में घुस घुस कर गुंडों की तरह शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, शतलोक आश्रम कमेटी ने हम साध संगति से जुड़े भक्तों के ऊपर जानलेवा हमले किए हैं। धमकियों की और गालियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सच्चाई के रास्ते पर चट्टान की तरह खड़े हुए संत रामपाल जी के विशेष भक्तों को, साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को टस से मस भी नहीं कर पाए। अब भाई और बहनों, इन शतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के नालायक परिवार वालों ने एक नया हथकंडा अपनाया है, एक नया षड्यंत्र मुझ पवन दास के खिलाफ शुरू किया है।
और वो षड्यंत्र क्या है? इन सतलोक आश्रम वालों ने देखा कि भाई ये पवन दास और ये साध संगति से जुड़े भाई बहन किसी भी कीमत पर चुपचाप बैठने को तैयार नहीं है, ना ये पैसों में बिक रहे। हमने इतने मुकदमे कर दिए इनके ऊपर झूठे, ये मुकदमों से भी नहीं डर रहे। हमने इनके साथ कितनी बार इनके घरों में घुसकर साध संगतियों में जा जाकर इनके साथ में मार पिटाई की, फिर भी ये नहीं मान रहे। पुलिस प्रशासन को पैसा देकर शराब पिलाकर हमने इनके ऊपर हमले करवाए, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। तो अब भाइयों और बहनों, इन्होंने एक बहुत ही गंदा और घटिया तरीका अपनाया है। और वो तरीका क्या है? हरियाणा के कुछ एमएलए जो कांग्रेस सरकार से हैं, कुछ बीजेपी सरकार से हैं, जिनको बेचारों को संतरामपाल जी के बारे में, उनके पंथ के बारे में, बरवाला कांड के बारे में, या संतरामपाल जी की संगत में जिस प्रकार से दो फाड़ हो चुकी है, उन बेचारे एमएलए को, सरपंचों को कुछ भी नहीं पता है। अब ये आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश के कानपुर से रामचंद्र यादव नाम का एक भगत है और वर्तमान में उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बहुत समय पहले वो साध संगति में जुड़ा हुआ था, तकरीबन 2020 के आसपास, लेकिन जब से उसका मानसिक संतुलन खराब हुआ, हमने उसको साध संगति से बाहर कर दिया। उसके बाद वो डामाडोल हो गया और वर्तमान में उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, वो लोगों को मां बहन की गालियां निकालता है, लोगों को मां बहन की गालियां निकालता रहता है सोशल मीडिया पर। उस रामचंद्र का मुझ पवन दास से या साध संगति से जुड़े हुए किसी भी भगत भाई बहन से सन 2020 के बाद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। 2020 के बाद से हमारी उससे कभी बात भी नहीं हुई होगी। अब ये सतलोक आश्रम वाले अपने घटिया मंसूबों के तहत मुझ पवन दास को उस गालीबाज व्यक्ति रामचंद्र के साथ में जोड़कर बदनाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुचेष्टा कर रहे हैं। उसने हरियाणा के एक एमएलए जिनका नाम है शायद कुलदीप या कुछ ऐसा नाम है, कुलदीप वत्स एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं, उसका मोबाइल नंबर निकालकर उस रामचंद्र ने, और जैसा कि उन्होंने वीडियो बनाया है एमएलए ने, तो रामचंद्र ने उन्हें मां बहन की गालियां निकाली होंगी। तो आज 15 जनवरी 2026 को एमएलए कुलदीप वत्स अपने कुछ साथियों के साथ में लाइव आया। साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भी वहां पर बैठे हुए हैं और कुलदीप वत्स ने कहा कि मैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करूंगा, ये लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, सारी सच्चाई से परिचित होने के बावजूद सतलोक आश्रम कमेटी के लोग, विशेषकर एक झज्जर का रहने वाला भगत है जयवीर, जो करोथा आश्रम को संभालता है वर्तमान में, वो अपनी टीम के साथ वहां पर बैठा हुआ है, अपनी टीम के साथ में वो वहां पर बैठा हुआ है और एमएलए का सपोर्ट कर रहा है और कह रहा कि आप इनके ऊपर एफआईआर करो, आप इनके ऊपर मुकदमा करो। इन लोगों की पूरी टीम है, इनकी पूरी गैंग है। ये लोग संत रामपाल जी के ऊपर तो कुछ नहीं बोलते, संत रामपाल जी को तो ये लोग कोई गालियां नहीं देते, लेकिन संत रामपाल जी का जो परिवार है, सतलोक आश्रम कमेटी है, उसको भला बुरा कहते हैं। और उस एमएलए को, उस कुलदीप को जो है उकसाया जा रहा है उसके कर्म फुड़वाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा यानी मुझ पवन दास का उस रामचंद्र से 2020 से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने घटिया मंसूबों के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र
वर्तमान में रच रहा है ताकि इस पवन दास को चुप करवाया जा सके। क्योंकि भाई और बहनों, हरियाणा में तेजी से संगत जाग रही है, तेजी से। भाई जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा दया करते हैं, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कब तक संत रामपाल जी का भगत झूठ की नाव में सवारी करेगा? कब तक आप संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में गुमराह करोगे सतलोक आश्रम वालों? कब तक आप बेचारे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाकर काल के मुंह में बैठाओगे? अरे स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसको छोड़ोगे उतनी तेज रफ्तार से स्प्रिंग ऊपर आएगी। तो अब संगत के जागने का समय है भाई, संगत जागेगी। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, तो तुम्हारे दबने से आत्माएं अब दबेंगी नहीं।